और एक बार फिर रुख करते हैं युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। दक्षिणी इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले हुए हैं। हमास ने गाजा पट्टी से दागे हैं 20 रॉकेट, की जानकारी मिल रही है। हमले की चपेट में कई रिहायशी इलाके आ गए। इजरायली आयरन डोम से ये रॉकेट नष्ट हो गए। लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इजरायली आयरन डोम ने इन रॉकेट को नष्ट कर दिया। किस तरह से हमले हुए उनकी तस्वीरें सामने आई और इजरायली आयरन डोम ने नष्ट किया उन रॉकेट को। लगभग 20 रॉकेट दागे गए थे इजराइल की तरफ। पिछले 4 साल से बदले की आग में ईरान झुलस रहा है। अब जाकर ईरान को मौका मिला और अपने कमांडर सुलेमानी के मौत का बदला ले लिया। लेकिन ईरान यही रुकने वाला नहीं है। उसने पहली बार अपनी जमीन से मिसाइल अटैक करके अमेरिका को खुला चैलेंज किया है। अरब का नया बादशाह बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे सामने सुपर पावर ही क्यों ना हो। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके अपनी ताकत का सबूत दे दिया है। अब अमेरिका को तय करना है कि वो ईरान के हमलों का जवाब किस तरह देता है। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला ले लिया गया। जिससे इजराइल और अमेरिका में कोहराम मच गया है। ईरान ने पिछले 24 घंटों में वो कर दिखाया जिसके बारे में अमेरिका सोच भी नहीं सकता था। एक तरफ ईरान ने इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए, दूसरी तरफ इजरायली कमांडर पेशरफ दिजाई को मार गिराया, जिसकी इजराइल में वही हैसियत थी जो सुलेमानी की ईरान में थी। हमले में इजरायली कमांडर पेशराव डिजाई के अलावा उसकी पत्नी और 2 बेटे मारे गए। ईरान ने हमले की पूरी प्लानिंग की थी, जिसमें ईरान सेना के 3 विंग शामिल थे। पहले लेवल में ईरान से ही मिसाइल दागी गई। सीरिया, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। दूसरे स्तर पर ईरानी प्रॉक्सी लड़ाकों ने रॉकेट और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों को IRGC ने ऑपरेट किया, जिसमें ईरानी फोर्स की दूसरी विंग भी शामिल थी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी, जिसे ईरान में अर्तेश कहा जाता है। इसके अलावा IRGC यानी इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कोर, जिसे ईरान में सिपाह कहा जाता है। इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट फोर्स, जिसे फराजा कहा जाता है। इन तीनों ने मिलकर अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इन्हीं ठिकानों में पेशराव डिजाई पूरे परिवार के साथ रह रहा था, जो सटीक हमले में परिवार सहित मारा गया। इराक के कुर्दिस्तान में इजरायली स्पाई एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर था, जिसका मुखिया पेशराव ईरान विरोधी ऑपरेशन को ऑपरेट करता था। ईरान में होने वाले हाई प्रोफाइल वैज्ञानिकों और सेना के अफसरों के मर्डर के पीछे भी पेशराव डिजाई का हाथ बताया जाता है। पेशराव मिडिल ईस्ट से तेल को इजराइल पहुंचाने का बड़ा कारोबारी भी था। मिडिल ईस्ट में इसका बड़ा नेटवर्क था। मार्च 2022 में भी पेशराव पर इरबिल में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ था और वो बाल बाल बचा था। ईरान उसे इजरायली कमांडर मानता है, जो कारोबारी के मुखौटे में इजरायली स्पाई नेटवर्क की कमान संभाले हुए था। ये उसी हमले का वीडियो है जिसे ईरान ने अंजाम दिया। इसमें 4 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के शहर बशरा से छोड़ी गई, जिन्होंने दक्षिणी इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें ईरान ने दागी और ईरानी प्रॉक्सी गुटों ने कामिकाज़े ड्रोन से तबाही मचाई।
इन हमलों की जिम्मेदारी IRGC ने ली है। इसे अपने शहीदों का बदला बता रहा है, जिसमें ईरानी कमांडर सुलेमानी सबसे ऊपर है। यानी सुलेमानी की मौत का बदला कुर्दिश बिजनेसमैन पेशराव डिजाई को मारकर लिया। इस हमले पर IRGC ने कहा है, हम अपने देश की सुरक्षा करने के लिए इस तरह के हमले करते रहेंगे। खून की आखिरी बूंद तक हम डटे रहेंगे, हर शहादत का बदला लेकर रहेंगे। मिसाइल स्ट्राइक उसी का ट्रेलर है, यानी आने वाले दिनों में विनाशक तस्वीर भी दिख सकती है।